अशोक, जो कि 20 साल का लड़का है, एक दिन वह नशे की हालत में घर आता है। तो आखिर अशोक घर पर यूं नशे में क्यों आया, आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। संडे का दिन था। शाम के 4 बजे अचानक से नीलू के घर की घंटी बजती है। हाँ जी भैया। दीदी, अशोक नशे में है, इसे घर ले जाओ। क्या नशा? तूने ड्रिंक की है? दी, मुझे मरना है। मेरे बेटे, क्या हुआ? तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? दीदी, इसकी जेब में इसकी बाइक की चाबी होगी, आप मुझे दे दो, इसकी बाइक ले आता हूँ मैं। नीलू जैसे ही अशोक की जेब में हाथ डालती है, उसे उसकी जेब से नींद की गोलियां मिलती हैं। नीलू परेशान हो जाती है। अशोक के पिता उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। अशोक को बिल्कुल भी होश नहीं होता। सर देखिए प्लीज़, मेरे बेटे ने नींद की गोलियां खाई हैं। जी, हमने चेक कर लिया है, ये सिर्फ नशे में है, इसे ऐसे ही छोड़ दो, सुबह तक होश आ जाएगा। रास्ते में अशोक की बुआ के लड़के ने अशोक के पिता को बहुत ताने दिए। इनका लड़का कहाँ रहता है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, नशेड़ी बना रखा है इन्हें। अशोक के पिता बहुत रोते, पर वह उसे कुछ न कहते। उन्हें उस समय सिर्फ अपने बेटे की फिक्र लगी हुई थी। घर आते ही वहाँ अशोक की माँ और बहन दोनों ही परेशान होते हैं। क्या हुआ पापा? डॉक्टर ने क्या कहा? बेटा, ये बेहोश है, इसे अपने आप होश आ जाएगा। पूरा परिवार, जिसने अशोक को कभी नशे में नहीं देखा, वो सब हैरान हो गए। अशोक एक लैब में ब्लड कलेक्शन का काम करता था, जिसके कारण वो रात को कभी कभी घर लेट आता था और घर वालों के पूछने पर वह कहता था कि इमरजेंसी है, पेशेंट की तबीयत खराब है, ब्लड अभी कलेक्ट करना है। इस वजह से कभी कभी घर वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया। तभी नीलू के पापा अपने दामाद से कहते हैं, राम, ये एटीएम मैंने अशोक को दिया था पैसे निकालने के लिए, तुम इसमें से 25,000 निकाल लाना, मुझे कमेटी जमा करनी है और घर का राशन भी भराना है, तो तुम अभी पैसे निकाल लाओ। राम जाता है। थोड़ी ही देर में राम का कॉल आता है घर पे। क्या पापा, राम तो कह रहे हैं कि एटीएम में पैसे नहीं हैं, उसमें सिर्फ 54 रुपये हैं। आप एक काम करो, एक बार दोबारा चेक करो। अरे मैंने चेक कर लिया है। अब क्या था? अब तो अशोक के पिता और रोने लगते हैं। बेटा, मुझे लगता है इससे किसी ने पैसे छीन लिए हैं, इसीलिए नशे में आया है। पापा, तुम रो क्यों रहे हो? तुम रो मत, सुबह ये होश में आ जाएगा तो इससे हम पूछेंगे, क्या पता इसने पैसे कहीं रखे हो। बेटा, अकाउंट में 63,000 रुपये थे, इतने पैसे इसने क्यों निकाले होंगे? क्या? इतने पैसे का क्या किया इसने? अब तो पापा हमें सुबह ही पता चलेगा। अशोक के घर में लोगों की भीड़ जमा थी। अशोक के पिता की इतनी इज्जत थी, पर आज अशोक की वजह से वो किसी को भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। अगली सुबह अशोक को होश आता है। अशोक, पापा के अकाउंट में पैसे थे, वो कहाँ गए? अशोक कुछ देर चुप रहता है। पापा, मेरे पैसे कमेटी में डूब गए। मतलब? पापा, जो आपने 2 कमेटी डालने को कहा था, वो मैंने सेठ अंकल के यहाँ ना डालकर अपने लैब के पहचान वालों के यहाँ डाली थी, और 1 लाख रुपए की तो मैंने बुआ की बहू की भी डाली थी। टोटल 3 लाख की कमेटी मैंने उनके यहाँ डाल दी, आपको बिना बताए। मैंने उनके और आपके पैसे लौटाने के डर से लोन ले लिया, और मेरा काम बहुत टाइम से छूटा हुआ था, जिस वजह से मैं लोन भी नहीं भर पा रहा था।
और उसका ब्याज बढ़ता जा रहा था, तो मैंने आपके अकाउंट से कुछ पैसे भर दिए। इतना कहकर अशोक अपनी जॉब पर चला जाता है। घर वाले सभी परेशान रहते हैं, उन्हें कुछ समझ में ना आता। अभी तक अशोक ने टोटल अमाउंट भी नहीं बताया था, सिर्फ 3 लाख तक की ही बात करी थी। घर में राशन भी नहीं था और जेब भी खाली थी। नीलू, ये 2500 रुपये मैंने तेरी बेटी को कुछ देने के लिए जमा किया था, इनका राशन भरा लेती हूँ बेटा। ठीक है मम्मी। अशोक के पिता ने कई लोगों की मदद की थी और कई लोगों को पैसे उधार भी दिए थे, पर उनकी ज़रूरत पर उनके किसी ने भी पैसे ना तो लौटाए और ना ही किसी ने मदद की। अशोक की बुआ भी बहुत अमीर थी, पर उन्होंने भी पैसे की कोई मदद नहीं की। अगले दिन सुबह सुबह अशोक की बुआ का बड़ा बेटा मिलता है। अशोक के पिता और अशोक की बुआ का बड़ा लड़का दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी नीलू वहाँ पहुँचती है। पापा, आप क्या बातें कर रहे थे उनसे? कुछ नहीं बेटा, मैं थोड़े पैसों की बात कर रहा था, तो रोहन कह रहा है कि वो मुझे ब्याज पे पैसे दिलवा सकता है। पापा, तुम अभी ब्याज पे पैसे मत लेना, मैं बात करती हूँ किसी ना किसी से। नीलू की जितनी भी फ्रेंड्स जॉब करती थी, उसने उन सभी से बात करी, पर उसे किसी से मदद नहीं मिलती। उसी शाम को एक बैंक वाला आदमी आता है। समय बीतता जा रहा था और रोज अलग अलग बैंक वाले लोग आते थे। लगभग 4-5 बैंक के लोग आने लगे। तभी नीलू अपने घर की सारी बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है। यार, तू रो क्यों रही है? तू रो मत। तूने मुझे अपने घर की परेशानी मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और तू बताना तुझे कितने पैसे चाहिए? यार, मैं तुझसे क्या बताऊं? बस अभी तो ये है कि घर का राशन और घर वाले सही से खाना पीना खा ले और घर का किराया वगैरह आराम से चला जाए। 20-30 हज़ार रुपये की अगर हमें मदद मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। मेरे पापा वो पैसे 3 महीने में ही वापस कर देंगे, पर बस इतना ध्यान रखियो यार कि हम ब्याज अभी नहीं दे पाएंगे। तू परेशान क्यों हो रही है? तुझसे ब्याज किसने मांगा? तू एक बार बता, 30,000 काफ़ी होगा ना? हाँ, तो अभी इतनी मदद करते यार। नीलू को रिम्पी से पैसे की कोई उम्मीद नहीं होती, क्योंकि रिम्पी कोई जॉब नहीं करती थी, पर उसने उस समय अपनी जमा पूंजी से नीलू की मदद की। पर वो पैसे तो हवा की तरह ख़त्म हो जाते हैं उनके घर में, क्योंकि कर्ज ही इतना था। इधर नीलू के पिता, जो नीलू की शादी से पहले दिन रात जॉब करते थे, उन्होंने इस बुढ़ापे की उम्र में दोबारा से नाइट शिफ्ट में ड्राइविंग करने लगे। अपने बेटे के कर्ज उतारने के लिए नीलू के पिता ने अब दिन रात काम किया। धीरे धीरे नीलू के पिता ने पैसे भरे। 3 लाख की रकम अब ब्याज के साथ धीरे धीरे बढ़ते गए थे, जो कि नीलू के पिता ने भरते भरते अब 6 लाख रुपए भर दिए थे। इतना पैसा भरने के बाद भी कर्ज खत्म नहीं हुआ था। तनु, तू भी बेटा कुछ काम कर ले। इतनी बड़ी रकम पापा कैसे चुकाएंगे? घर का किराया, राशन पानी, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अब तनु भी जॉब करती, बैंक वाले अलग से परेशान करते। इधर हर रोज टेंशन के मारे नीलू की माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती। एक दिन अचानक से कुसुम बेहोश हो जाती है। अब अशोक परेशान हो जाता है। घर की सभी सदस्य परेशान हो जाते हैं। अशोक अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाता है। आपकी माँ का बीपी लो है, इनका ध्यान दें। बेटा, तू नशा मत करा कर, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। तेरी संगत बहुत बुरी हो गई है। पर अब नशा तो अशोक की जैसे आदत हो गई थी। वो चाह के भी नशा छोड़ नहीं पा रहा था। दिन बीतते गए, कर्ज कम होता गया। अब अशोक के पिता ने भी कई बार अशोक को समझाया कि वह नशा ना करे,
अब घर की स्थिति बिगड़ते देख अशोक ने नशा करना छोड़ दिया, क्योंकि उसकी माँ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी और उन्हें कभी कुछ बीमार होते देख वह परेशान होने लगा। पर अभी भी अशोक का कर्ज पूरा नहीं ख़त्म हुआ। बेटा, अगर तू पहले ही बता देता तो मैं इतना ब्याज बढ़ने ही ना देता। पापा, मुझे माफ़ कर दो। अब धीरे धीरे सभी कर्ज भरते हैं और अशोक के पिता सिर्फ अशोक को यही समझाते हैं कि बेटा, कभी ज़िंदगी में कर्ज मत लेना। कभी भी ज़रूरत पड़े तो अपने पापा को ज़रूर याद करना। पापा ने आप लोगों को कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मना किया। हाँ पापा, मैं जानता हूँ। मेरी इस गलती को माफ़ कर देना।